This session, we are discussing the previous year questions of JEE Mains. In this question, uniformly charged ring of radius TA and charge Q on the ring. On the Z axis, at a distance of Z is equal to 4a, so this distance is 4a. Using the Pythagoras theorem, this distance will become 5a, and from here Q charge is moving towards the center of the ring with the speed v. Now, this question, minimum value of v required here so that it just crosses the center, means is the minimum velocity required so that it just crosses the center. Means here velocity may be 0 or even small value of v more than 0. Using the energy conservation law, total energy conservation law, total energy is same everywhere. So at this point, total energy means kinetic energy plus potential energy equal to here at the center, kinetic energy and potential energy. Here at the top, here at the center. Kinetic energy is given here half mv square, and the potential energy K Q Q1 Q2, चार्ज भी वहाँ पे है Q और रिंग पर भी चार्ज Q है अपॉन डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 5a फ्रॉम द रिंग टू द पॉइंट 5a यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. Here kinetic energy is 0, but is the potential energy, अब ये चार्ज Q यहाँ पे आ गया. तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस अब इन दोनों के बीच का हो जाएगा 3a. तो उधर ले जाएं, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कॉमन हो जाएगा, 1/3 उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा 1/5, दैट इज 1/2 स्क्वायर. एलसीएम हो जाएगा 15, तो 2/15 लिख सकते हैं इसको 2/15 Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a. तो हम लोग 2m/2 को उधर ले गए राइट में, सो इट विल बी v स्क्वायर, 2 उधर चला गया, 2 Q स्क्वायर अगेन टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a एंड दिस 15. तो अगर रूट ले लेंगे हम लोग, तो उधर ले जाए m/2 को, तो v स्क्वायर तो 2 उधर चला गया, Q स्क्वायर 2 अपॉन 15 इधर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड m भी नीचे कम, ठीक है रूट ले लें 2/m. तो ऑप्शन से मिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इट इज 2Q स्क्वायर अपॉन 15 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, m उधर चला गया, ये ऑप्शन 1 आ रहा. दिस इज द rod here, length of the rod is say L, and this distance is also L given in the question. Is the point of rod length ABA, L length है इसका, हमने एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया है इस रॉड में, से dx at a distance of x, at a distance of x.
इस वाले पे चार्ज लेना पड़ेगा। चार्ज कितना हो जाएगा डी एक्स एलिमेंट्री पोर्शन पे, तो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पोर्शन डी एक्स, चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू लैम्डा डी एक्स, लैम्डा होगा टोटल चार्ज यहाँ पर है क्यू अपॉन एल लेंथ है डी एक्स, ये हो गया डी क्यू। तो निकालना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन से पोटेंशियल डीवी एट ओ, दिस इज के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे डी क्यू ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल की वजह से है, एंड डिस्टेंस है एक्स। तो डी क्यू को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 1 से क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ये यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x and dq. dq will be q by l dx। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l 1/x x। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, लिमिट क्या आ जाएगी x की l से 12, तो हमें रॉड की लेनी है, लिमिट विल बी l टू, का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l 1/x का या ln x, and limit will be l to upper limit l। So this is the voltage q/4 pi epsilon naught l ln 12 x here 12, upper limit, lower limit will be x की जगह l, यहाँ पे हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln 12/l, कैंसिल आउट, हमको मिलेगा जस्ट कैंसिल हो गया l। तो वोल्टेज विल बी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln ये ऑप्शन हो गया 1। In this question 3, the electrical field is depending on x, so it is variable, x पे डिपेंड करती है ax प्लस बी along x axis, because I cap E in Newton per coulomb, x is the distance in meter। The values of constant a and b given, just put कर देते हैं, a की जगह 20, b की जगह 10, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। पोटेंशियल निकालना है, तो मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स को बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो dv को हम ऐसे लिख रहे हैं E इंटू डी एक्स, dv की जगह E लिख सकते हैं E, यानी हमने यहाँ पे ले लिया dv E की वैल्यू यहाँ 20x प्लस 10 आई कैप डी एक्स में ही है, डी एक्स एंड आई कैप है तो 0 हो जाएगा cos 0 1। हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल वोल्टेज निकालने के लिए, एंड लिमिट बोल रहे हैं x इक्वल टू 1 पर है v1 और x इक्वल टू -5 पर है, तो v1 माइनस v2 निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट करते हैं v, और लिमिट हो जाएगा v1 v2 -20 x² अपॉन 2, इंटीग्रेट कर लिया
plus 10x and limit will be 1 to 5 माइनस हमने बाहर ले लिया 10 हो जाएगा। इसको हम पुट करते हैं वैल्यू v2 अपर लिमिट माइनस v1 एंड माइनस आ रहा है 10x स्क्वायर, एक्स की क्या लिखेंगे आप -5, यहाँ पे स्क्वायर है इसका, फिर 10 अपर लिमिट -5 माइनस, अब लोअर लिमिट लिखना 1, 10 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर हमने माइनस हटाना है ये वाला तो v1 माइनस v2 कर सकते हैं, माइनस एंड माइनस ये कॉमन माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस उधर चला गया v1 माइनस v2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में v1 माइनस v2 ही निकलना था। अब ये करते हैं वैल्यू 10 टू -5 का स्क्वायर 25 माइनस दिस इज 50 10 यहाँ पे है 250 माइनस 50 200 हो गया, 20 माइनस हो गया तो 180, ये 180 वोल्ट v1 माइनस v2 आंसर इज 180 volt means option 3 is correct. Option 3 is correct. Here, three concentric metal cells A, B, C with radius A, small b, small c and surface charge density positive A, negative on B and positive on C given. So we can find QA, QB, QC. QA, QC पॉजिटिव होगा, QB नेगेटिव होगा। चलिए हम चार्ज निकाल लेते हैं। QA प्लस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, QB नेगेटिव हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर से पॉजिटिव है 4 पाई, ए बी सी पर हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। तो पोटेंशियल एट बी विल बी K Q बाई QA, Q बाई बी पे निकालना, रेडियस बी की लेनी पड़ेगी। अब बी की वजह से QB रेडियस यहाँ भी बी की है, फिर हम बात करेंगे तो जो सी पर वोल्टेज होगा ऑटोमेटिकली बी पर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक को कैंसिल कर देते हैं, कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे इंटू 4 पाई कॉमन आ गया, ए स्क्वायर 1b माइनस बी स्क्वायर बी 1b, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, दोनों का एलसीएम तो ये अलग से लिख 4 पाई कैंसिल कर दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन in this question 5 we are taking two wirings of radius r placed at a distance of t apart, दोनों का रेडियस r है, ये रेडियस दोनों का r है। दोनों के बीच का जो गैप है क्वेश्चन के हिसाब से टी गिवन है। तो एक्सेस कॉन्सिडेंस का जो सेंटर है ये कंसाइड कर रहा है, एक्सेस कंसाइडिंग चार्जेज ऑन टू थिंग्स, हियर पॉजिटिव टू हियर नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, यहाँ में सेंटर C1 पे पोटेंशियल कितना होगा
और सेंटर 2 पर कितना होगा का डिफरेंस। तो BC1 डायरेक्टली लिख, so this is BC1 minus BC2, the difference of voltage at the centers 1 and 2, C1 C2। तो VC1 पे पॉजिटिव की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं। तो Q A पर ले रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाले से C1 पे। यहाँ पे कितना होगा चार्ज Q अपॉन रेडियस ये है, हम A पर ही लेंगे माइनस Q की वजह से। चांस ये कितनी हो जाएगी, ये रेडियस है ये D है, तो ये हो जाएगा R² प्लस D² का अंडर रूट। तो हम लेंगे माइनस Q अपॉन R² प्लस D²। अब C2 पे लेंगे, C2 पे हो जाएगा इस फर्स्ट वाले की वजह से पॉजिटिव Q अपॉन ये डिस्टेंस यही रहेगी R² प्लस D²। अब माइनस की वजह से, लेकिन ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा Q अपॉन Q/R। 2 और Q ऐड हो गया, ये माइनस हो गया, 2 हमने बाहर ही ले लिया। 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो किया जाएगा। Q/R 2 भी बाहर ले लेते हैं हम लोग, दैट विल बी Q/R माइनस Q अपॉन डबल था वो बाहर ले लिया, कैंसिल भी कर दिया। अब Q भी बाहर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, that is 1/R minus 1 upon ऑप्शन आ रहा है डी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। The fourth option is correct. In this question 6, इलेक्ट्रिकल फील्ड है 30 I कैप प्लस 30 K कैप। मालूम है पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल फील्ड का dV/dr हो जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस E की जगह लिख सकते हैं हम लोग ये 30I के लिए लेंगे हम, पहले वाले के लिए तो ये x ले लेंगे, दूसरे वाले के लिए y ले लेंगे। तो अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं यहाँ कर देंगे x इक्वल टू 0 to x, लिमिट 0 to x के लिए भी 2 है, y के लिए भी 2 है, तो डायरेक्टली मैं 2 ले रहा हूँ, लेकिन ये अलग अलग है x y के लिए। तो दिस इज द वोल्टेज -30x -30y, लिमिट 0 to -, एक साथ बाहर ही ले लेता हूँ। तो 30 इंटू 2 अगेन, मैं 0 0 वाले को लेने का कोई सेंस नहीं है। तो 60 माइनस, ये अगर माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा 60 120, तो माइनस का 120 जूल्स। जो वर्क डन है वही वोल्टेज वर्क डन बन गया, ये आंसर हो गया 120। तो ऑप्शन 2 is correct, not 4. This question 7, dipole minus P naught x means ये dipole नेगेटिव x एक्सिस में है, का मैग्नीट्यूड P naught है एंड प्लेस्ड एट द ओरिजिन हियर।
The potential and electric field due to this dipole on y-axis at a distance of d, यानी अगर ये ओरिजिन पर है और ये हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं इधर डी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन है cos थीटा थीटा 90, पोटेंशियल तो हो जाएगा 0। पॉइंट का कोई नाम ले लेते हैं, चलो सी बोल देते हैं। तो पोटेंशियल एट सी विल बी 0 ड्यू टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। ना ये पॉजिटिव केस और डिस्टेंस होगा उतना नेगेटिव केस हो जाएगा, तो इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला लें तो थीटा 90 हो गया, उस वजह से 0 हो जाएगा, या पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव है तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू पी, अपोजिट टू इधर है इधर होगा। फॉर्मूला हो जाता है शॉर्ट डिस्टेंस की, शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे ए अपॉन आर क्यू। के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पी ले लिया हम लोगों ने, पी दिया है माइनस का, सर ये 180 है, माइनस हमने ऑलरेडी ले लिया यहाँ पे पी नॉट एक्स, नेगेटिव एक्स एक्स में अपॉन टी डिस्टेंस, सर ये हम इग्नोर कर रहे हैं इसको शॉर्ट डाइपोल की वजह से, तो ये डी हो जाएगा डी क्यूब। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एज वोल्टेज यहाँ पर है 0, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ये है, नेगेटिव साइन ये शो करती है, पी और ई एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट।